ऐ ईमान वालो, तुम में से हर एक देखे। अल्लाह ताला ने सबको खिताब किया है, जो भी इस दुनिया में आया है सारे अल्लाह ताला के मुखातबीन में से हैं। सबको खिताब किया है कि तुम में से हर एक देखे। देखना क्या है कि वल असर, वो जो जमाना है ना, यानी अपनी जिंदगी में देखे कि उसने कल क़यामत के लिए क्या तैयार किया है। ये जो जिंदगी है ना, इसी में हम देखेंगे ना, इसी में सोचेंगे ना, इसी में गौर फिक्र करेंगे, इसी में अमाल करेंगे कल के लिए। तो अल्लाह ताला तो गौर फिक्र की आपको दावत दे रहे हैं कि आप जरा सोचें। और ये वक्त अगर गुजर गया, आपके हाथ से निकल गया, तो फिर क्या फायदा। और अल्लाह ताला ने जो दूसरी बात इस सूरत के आगाज में की है वो क्या है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया, अल्लाह ताला ने सारे इंसान, उसमें यहूदी भी शामिल हैं, उसमें ईसाई भी शामिल हैं, हिंदू मत वाले भी शामिल हैं, बुद्ध मत को मानने वाले भी शामिल हैं। जितने इस कायनात में लोग अब आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आएंगे सबको मुखातब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं सारे लोग खसारे में हैं। अल्लाह ताला ने ये खसारे का लफ्ज पहले क्यों इस्तेमाल किया है? हालांकि अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे कि ये लोग कामयाब हैं, बकाया नुकसान में हैं। अल्लाह ने कहा सारे ही लोग खसारे में हैं, इल्ला मगर कामयाब लोग। उनकी बातें आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं। शुरू में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि सारे लोग खसारे में हैं, और इसका ताल्लुक अल्लाह ताला ने जोड़ दिया है जिंदगी के साथ। क्यों? इसमें मंतक ये है, इसमें वजह ये है कि इस दुनिया में ना आप एक काम करें, अगर आपको नुकसान हो जाए, आपके पास दोबारा संभलने का टाइम है। एक कैंडिडेट है, वो एग्जाम देता है, फेल हो जाता है, उसके पास मौका है दोबारा सप्ली देने का। वो दोबारा फीस भी जमा करा सकता है, तैयारी भी कर सकता है, उसको सारी चीजें हेल्पिंग हो सकती हैं, दोबारा इम्तिहान दे सकता है। दूसरी दफा नहीं, तीसरी दफा, चौथी दफा, वो बार बार जब तक उसकी जिंदगी है वो इम्तिहान दे सकता है। कारोबार उसने किया है, नाकाम रहा है, नया कारोबार कोई शुरू कर सकता है। लेकिन ये जब आपकी जिंदगी गुजर जानी है ना, आपने अल्लाह ताला के पास पहुंच जाना है, वहां अगर आप खसारे में हुए ना, आपको दोबारा मौका कोई नहीं मिलना। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमीना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। यह सूरत सजदा है। अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं क़यामत के दिन का, कि जब सारी इंसानियत के जिसका अल्लाह तज़किरा कर रहे हैं खसारे में है, सारी इंसानियत को अल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे। वहां जो मुजरिमीन है ना, जब वो अपने हालात देखेंगे तो सर झुकाए खड़े होंगे। वहां कोई गर्दन अकड़ी हुई नहीं होगी। यहां तो मुसलमान का मतलब है ना सर को झुकाना, यहां तो आप सर नहीं ना झुकाएंगे। वहां अल्लाह फरमाता है मुजरिमीन सर को झुकाए खड़े होंगे और क्या कहेंगे अल्लाह ताला से, नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास सर झुकाए खड़े होंगे। हिम्मत नहीं होगी सर को उठाने की, देखने की, सर झुकाए खड़े होंगे। क्या कहेंगे? अल्लाह जी हमने देख भी लिया, अल्लाह जी हमने सुन भी लिया। वो जो कुरान में बातें आई थी ना,
वो जो तेरे नबी ने बातें बताई थी ना, वो जो सालिहीन बता रहे थे ना, वो चीजें हमने देख भी ली हैं, सुन भी ली हैं। अल्लाह जी हमें दोबारा वापस भेज, हम क्या करेंगे? हम अमलन सालिहा, हम नेक अमल करके आएंगे। इन्ना मुकिनून, आज हमें यकीन हो गया है। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? फजूकू बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाजा इन्ना नसीनाकुम वजूकू अजाबल खुल्द बिमा कुंतुम तामलून। फजूकू, अब तो चखो, अब वापसी नहीं है। हमने अरवा जो है ना, जो आलमीन है, आलमीन को हमने चेंज कोई नहीं करना, ये इर्रिवर्सिबल है, वहां से वापसी मुमकिन नहीं है, ये हमारा असूल नहीं है। दुनिया में आपको मौका दिया है, व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, वहां पे हमने आपको मौका दिया है, अब आप आ गए हैं। ये एहतसाब की जगह है, कयामत एहतसाब की जगह है, वहां पे अमल कोई नहीं होने। अब चखो, जो इस दिन की मुलाकात को तुम बुला बैठे थे ना, इन्ना नसीनाकुम, हमने तुम्हें बुला दिया। वज़ूकू अज़ाबल खुल्दी बिमा कुंतुम तामलून, अब हमेशा रहने वाला अजाब चखो। वजह क्या है? ये तुम खुद ही अमल करके आए हो। इसलिए अल्लाह ताला ने वो जो खसारा है ना, उसका तज़किरा पहले कर दिया है। जमाने की कसम उठाकर, जमाने की कसम उठाता हूं, अल्लाह ताला कह रहे हैं सारे इंसान खसारे में है, लेकिन कामयाब कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू। सबसे पहली बात, सबसे पहला नुक्ता, इस चीज को आज आपने समझना है। कामयाबी का फार्मूला आपको बताने वाला हूं। ये वो फार्मूला है जो हमारे पैदा करने वाले रब ने बताया है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सबसे पहला काम ये करना है, ईमान लेके आना है। सबसे पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा, उसके रसूलों पर ईमान लाना पड़ेगा, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना पड़ेगा, उसकी किताबों पर ईमान लाना पड़ेगा, आखिरत के दिन पर ईमान लाना पड़ेगा, तकदीर पर ईमान लाना पड़ेगा। ये 6 चीजें हैं, इन पर ईमान लाना पड़ेगा। इसकी जो मुख्तसर तरीन शक्ल है वो कलमाए तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसका इकरार करना पड़ेगा। अगर ये इकरार नहीं करोगे, मुसलमान नहीं होगे, तो आगे चल ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई है। सबसे